गया, पहले सिपाही का निकाला, कांस्टेबल का निकाला, फिर सब इंस्पेक्टर का निकाला। देन फर्स्ट अटेम्प्ट एमपीपीएससी इंटरव्यू दिया, सेकंड अटेम्प्ट 2015 में सिलेक्ट हुआ। यूपीएससी भी मैंने ट्राई किया, यूपीएससी मेंस भी दिया। इन सारी तैयारियों के दौरान जो हमको चाहिए वो 3 चीज़ें। सबसे पहला डिसिप्लिन। किस चीज़ का? जैसे जब मैं 12th में जब निकला वहाँ से, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, पर मैं यहाँ 2 महीने रहा, मैंने टिफ़िन लगाया। ग्वालियर में 34 पर रहा, लगभग 5 साल में 34 पर रहा। जब स्टार्टिंग में रहा 2 महीने मेरी तबीयत खराब होने लगी, तो मेरी एक बुआ जी का लड़का था, वो मेरे साथ रहने के लिए आया। वो खाना बनाता था, मैं बर्तन धोता था। ये हम लोगों की स्टोरी थी। मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, शुरू से मैंने लेबर से काम शुरू किया, है ना, कि जब कोई एक्सपर्ट होता है तो वो पहले आपको लेबर का ही काम देता है। तो उन्होंने वो रोटी सब्जी बनाता था, मैं बर्तन धोता था। फिर मैंने सब्जी काटना सीखा। धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, वो गायब हो गया। लेकिन देखो, जब किसी परिस्थिति के लिए आप तैयार होते हो तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ते हो। ये मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आई, और एक दिन वो गायब हो गया। मैं खाने के लिए एकदम से बैठ गया कि भाई वो आ रहा है, नहीं आया वो। लेकिन उस समय मैंने जो नोट्स बना रखे थे कि सब्जी किस तरीके से बनानी है, बहुत मामूली सी बात बता रहा हूँ कि सब्जी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से पहले थोड़ा भूनना है, उसको फिर प्याज डालनी है, जीरा डालना है, उसमें मसाला बनाना है, फिर धीरे धीरे सब्जी तलना है, धीरे धीरे उसको पानी डाल के छोड़ देना है, बर्तन डाल के धीमी आंच पर। ये सारी प्रोसेस मैंने लिखी थी। अब आप लोग यकीन नहीं करो, बोले लिखने की क्या जरूरत है, ये तो छोटी सामान्य सी, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था, मैंने लिखी। धीरे धीरे मैं बनाना सीख गया। उसका लाभ मुझे ये मिला कि लगातार 7 वर्ष जब मैं तैयारी के दौरान रहा, मैं कभी खाने की वजह से बीमार नहीं हुआ। स्वयं खाना बनाना सीख गया, तो मैंने स्वयं से ही खाना बनाया शुरू से। और अपनी हेल्थ, उसके लिए लगातार किस तरीके से डाइट रखना है, क्या करना है, जब आप कंटिन्यूस, ये जब अपनी हेल्थ का, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो जैसा मैम ने बताया, डॉक्टर मैम अभी बता के गई कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप लोग खुद पर डिपेंड होना सीखिए। अपनी चीज़ों को, रेगुलर जो चीज़ें हैं जिनके लिए आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हैं, उन चीज़ों को भी आप करना सीखिए। खुद के कपड़े धोना सीखिए, खुद के लिए कभी कभी चीज़ें बनाना भी सीखिए। कभी कभी अपने माँ बाप को बना के भी खिलाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, जिस दिन तुम लोगों ने कोई चीज़ बना के खिला दी, कई लोग बनाए खिलाते भी होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा मेरा बच्चा बड़ा हो गया। और यही आपकी पहली सीढ़ी होगी आगे बढ़ने की। क्योंकि अब हम लोग 9th 12th में आ चुके हैं, अब हम ज़्यादा बचपना नहीं रख सकते अपने अंदर, सीरियस होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। एक बहुत अच्छा एक आईएएस है, राजस्थान कैडर में है, उन्होंने वो 4 लाइन बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। जीने को तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन जीने में और स्वाभिमान के साथ जीने में बड़ा अंतर होता है। तो ये ध्यान रखो कि तुम लोग किस तरीके से जीना चाहते हो। घुट घुट के 11 to 6, 11 to 5, 20,000 रुपये की जॉब करके सामान्य प्राइवेट धक्के खाते हुए जीना चाहते हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा MBA वगैरह करके एक IIM स्टूडेंट बन के एक बड़े सैलरी पैकेज पे 2-3 करोड़ या और भी ज़्यादा, या एक बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में, या एक साइंटिस्ट के रूप में, या एक फौजी के रूप में, एक पायलट, फाइटर पायलट के रूप में, एक लेफ्टिनेंट के रूप में, एक IAS के रूप में, एक IPS के रूप में, किस तरीके जीना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही केवल एजुकेशन से, क्रिकेटर भी बनना चाहते हो, या अच्छा डांस करना चाहते हो, या अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, वो अभी डिसाइड कर लेना और उस पर अपना काम करना, उस प्रोफेशन को धार देना अपनी को, और उसको पकड़ करके जाना और उसी फील्ड में एक गुरु बनाना। इस पर जरूर काम करना तुम लोग, क्योंकि अभी यही जो आप लोग अभी जो बीज हो ना, इस पर जो पानी पड़ेगा, जो मेहनत का पानी पड़ेगा, यही आगे चल के एक वृक्ष बनेगा। अभी ये बातें बहुत सतही लगती हैं, ऊपर से निकल जाती हैं, क्या ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है कि जब बड़े होते हैं तो मैं तो समझ में आता है कि कोई अपन को कोई पूछता नहीं है, करता नहीं है। आपके खुद के सगे रिश्तेदार नहीं पूछेंगे, खुद के पड़ोस के। मैंने जब सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी, मेरे एक सगे रिश्तेदार ने बोला कि
अभी तुम क्यों नहीं जा रहे हो उसको करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि एक कहावत चलती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, आधी छोड़ साझी को बाजे, आधी मिले ना साझी पावे। मतलब समझ रहे हो? मतलब अभी जो मिल गई है उसको छोड़ के दूसरे के लिए भाग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो चले जाने दो, मेरे को तो पीएससी करना है या यूपीएससी करना है, अब इसको छोड़ ही देते हैं, अब तो दूसरे टारगेट देखेंगे। अब तो मैंने उसको छोड़ ही दिया। लेकिन चूंकि मुझे मेरे भरोसा था, कॉन्फिडेंट था, अगर आपके पास अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है करने का, लेकिन एक वजह जरूर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसे ही करने मत जाना, सिविल सर्विसेज या अन्य कोई तैयारी ऐसे ही करने मत जाना, एक वजह होनी चाहिए। मेरे पास थी, अगर आप लोगों के पास है तो आप भी बन सकते हो, कोई बन सकता है, लेकिन वजह होनी चाहिए। प्रतिदिन तिल तिल तैयारी करनी पड़ती है, तिल तिल, उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे पास मूवीज़ थी, मैं मूवीज़ देखता था, जैसे मैं खाना खाता था उस समय मूवीज़ देखता था। मतलब पूरी तैयारी के दौरान मूवीज़ मेरा बड़ा मोटिवेशन रही है। उसमें से अपने काम की कोई यही चीज़ निकाल लेता था जिसमें मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए मिल जाता था। उसी तरीके से आप लोगों को कोई ना कोई हॉबी होगी, चाहे क्रिकेट खेलना होगा, बैडमिंटन खेलना होगा, मूवीज़ देखना होगा, गेम्स खेलना होगा, कुछ भी होगा। एक अपना मोटिवेशन ऐसा ज़रूर रखना जो कि आपके ऊपर तनाव ना होने दे, टेंशन ना लेने दे चीज़ों। और टेंशन ज़्यादा लेना भी नहीं किसी चीज़ की। देखो, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था, एक मंत्र अपने पास रखता था कि एग्ज़ाम करने से पहले इतनी तैयारी कर लो कि ये सोच के जाओ कि जितना मैंने पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा। और एग्ज़ाम देने के बाद कभी सोचना नहीं है कि क्या रिजल्ट आया, बोले मैं तो पूरी मेहनत कर चुका हूँ, बाकी ईश्वर के भरोसे, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही तो कहता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हालांकि फल देखता रहता तभी आदमी करता है कर्म, है ना। तो वही चीज़ है कि जब तक पढ़ाई करते रहोगे, चीज़ों में आगे बढ़ते रहोगे और अपने आप को हमेशा अपडेट रखना, कभी किताब को छोड़ना मत। चाहे मोटिवेशन की किताब हो, कोई ना कोई एक डेली बुक, कोई एक चैप्टर, कोई एक गीता, महाभारत, जो भी है, बुक जरूर एक कोई रखना। रिच डैड, पुअर डैड, 10 थिंग्स ऑफ मोटिवेशन, जैसे टाइप की हो, तुम लोग जरूर पढ़ना। किताब पढ़ने से हमको नए नए थॉट मिलते हैं और एक नई दिशा में, एक नए विचार